प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जिहि कारणी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव जो है आप ही के हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरुदेव को जो है यदि आप बूझना चाहते हैं तो सदगुरुदेव को बूझने के लिए आपको सदगुरु का उपदेश लेना होगा। उपदेश ले करके आपको साधना करनी है और जो है साधना करते 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 आपको बूझना पड़ता है। अनेक जन्म लग जाते हैं बूझने में। स्वामी जी ने कहा प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाय। कोई कोई गुरु की लाल है अंत महल पर जाए। तो आपको जो है इस संसार में हम लोग खोज क्या रहे हैं? आनंद 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 और परमानंद। तो परमानंद जो है विषय जो है वह सूरत का है। आप भेद को समझिए। जो है इस संसार में सुख और दुख है, आनंद नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि सब कुछ जो है कुशल मंगल है, आनंदमय है। आनंदमय तो अलग विषय है। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है ममयाराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं
युक्ति भेदरत ज्ञान। तो जो है आपको जो है उसकी वंदना करनी पड़ती है। युक्ति भेदरत ज्ञान, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सीवे, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सीवे। राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसार को आपने क्या पकड़ना है? संसार तो खुद ही आपको पकड़ रखा है। आप भेद को समझिए। मैं तो केवल जो है सत्संग में आपको बूझने के लिए कहता हूँ कि जड़ देश में पति को पकड़े रहना है और चेतन देश में गुरु के चरणों को पकड़े रहना है। ये सब जो है अनुभव का विषय है। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो पकड़े रहने का मतलब है कि उसी के साथ रहना है। ये थोड़ा हुआ है कि दिन भर पति को पकड़े रहोगे हाथ से, ऐसा नहीं ना है। आपको देखो विहंगम युग जो है भाव है, इसमें भाव नहीं समझ में आएगा तो ऐसे पति को पकड़े रहोगे तो काम कैसे होगा? पति को पकड़े रहो, पत्नी को पकड़े रहो का मतलब उन्हीं के जो है संग आपको रहना है। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहती हुई, सारी आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। उस जिम्मेवारियों को निभाते हुए प्रभु को जो है याद करते रहना है, प्रभु को नहीं भूलना है। ये जो है इसके भाव होते हैं भजन के। पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, साधना अलग है, साधु अलग है, संत अलग है, साधक अलग है। ये सब चीजें अलग 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 थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। भक्ति जो है वो अंतिम सीढ़ी है।
सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति का मतलब होता है सुरति का। अब सुरति क्या होती है, यह भी आपके प्रश्न होंगे। ये जो साधना करता है वह जल्दी बुझ जाता है। ज्यों सिर ऊपर गागरी सुरति धरी पनिहार। त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्द में सुरति समार। ज्यों सिर ऊपर गागरी सुरति धरी पनिहार। त्यों भेदी गुरु संत जाना शब्द में सुरति समार। तो ये सब चीज़ें जो है आप साधना करेंगे, अनुभव करेंगे, तब ये समझ में आएगा। स्वामी जी कहते हैं स्वर वेद में, निधिवान निधि दे सको। निधिवान निधि दे सको कबहु भूलत नाय। तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। निधिवान निधि दे सको कबहु भूलत नाय। तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। पहले ज़माने में भारतवर्ष में सोने का सिक्का होता था। सोने के सिक्के ही चलते थे। तो लोग अपने घर में जो है मट्टी का जो है बर्तन होता था, मट्टी का जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, गगरी बोलते हैं। हम लोगों के यहाँ उसके अलग अलग काम के लिए घड़ा बोलते हैं, गगरी बोलते हैं। तो मट्टी के बर्तन में जो है लोग जो है सोने का सिक्का जमा करके जो रखते थे। पहले बैंक नहीं होता था, तिजोरी नहीं होती थी। आज की बात नहीं, आज की जो है 200-300 साल पहले जाओ। अभी आजकल तो बैंक हो गया, मोबाइल हो गया, पैसा जो है हम लोग रख लेते हैं। पहले ज़माने में सोने का सिक्का होता था, तो उसको लोग जो है अपना घर में उसको पूरा भर लेते थे, इकट्ठा करते रहते थे। उस समय भी व्यापार होता था, यही सब सामान बेचे जाते थे। उस समय भी नौकरी होती थी, नौकरी कम होती थी, लोग अपना अपना काम करते थे। तो पैसा जमा करके रख देते थे। तो घर में घर बनाते थे, दीवार में कहीं जो है वो छुपा करके भर करके दीवार में चुनाई करके उसको भर देते थे, ताकि किसी को पता नहीं लगे। तो मट्टी का चूल्हा होता था, कोई चूल्हा का नीचे ज़मीन में गाड़ करके उसी पर चूल्हा बना देता था। कोई जो है ना चौखट के जो नीचे दबा देता था, कोई आंगन का बीच में किनारे में, ऐसे लोग छुपा करके रखते थे और बराबर उसको याद करके रखते थे। निधिवान निधि दे सको कबहु भूलत नाय। तिमि सुमिरन प्रभु का करो पल पल क्षण क्षण माय। आजकल के बच्चों के पास
तो मोबाइल में ही पैसे हैं। जिनका उम्र जो है 60 साल है या 60 साल से ऊपर है, वो लोग जो है देखा होगा लोग पैसा जो है जमीन में गाड़ करके रखते थे। मट्टी का जो है कोई घड़ा होगा, कोई ऐसे जो हम लोग मेटी बोलते हैं भोजपुरी में, मेटी घड़ा मतलब मट्टी का बर्तन होगा, 1 लीटर का 2 लीटर पानी के जो है बराबर, तो उसी में पैसा रख करके जमीन में गाड़ दिए जाते थे। तो उसको कभी भूलता नहीं था, वो उसको याद रखता था। जो है मैं बचपन में था, मेरे नाना के घर में जो है वो लोग रुपया गाड़ दिए थे, तो रुपया जो है उसमें सड़ गया था। आप भेद को समझो। जब मैं छोटा था तो खोद करके निकाला उन्होंने, तो कागज का रुपया था, वो सड़ गया। मेरे जो है घर में जो पुराना घर था मट्टी का था, तो जब दीवार खोदा गया तो उसमें से जो है वो सोने का तो एक ही 2 सिक्के थे उसमें, लेकिन जो है उसमें ये पीतल तांबे वाले था। भेद को समझो। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। तो सब लोग ऐसे ही गाड़ करके जो है रखते थे। मेरे घर में भी निकला था। आप भेद को जो समझो। जो हमारा पुराना घर था, आज के जो है 50 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, तो लोग ऐसे ही रखते थे, तो उसको कभी भूलते नहीं थे। निधिवान निधि दे सको, कबहूँ भूलत नाय, तुम तिमि सुमिरन प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। तो सद्गुरु आपके जो परमात्मा है उसको लखा देता है, बोध करा देता है, तो उसको भूलना नहीं है। धेनुवास कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनुवास चिंतन करे, त्यों सुमिर सत्य नाम। तो जो कामी पुरुष जिसको भोग विलास की इच्छा रहती है, वो दिन रात उसी का चिंतन करता है। आप भेद को समझो। कामी पुरुष या स्त्री दोनों हो सकते हैं। जिसको जो है स्त्री पुरुष को जो मिलने की जो इच्छा है और जो उसमें सुख प्राप्त होता है, उसी को काम सुख कहा गया है। तो कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, अधेनुवत्स चिंतन करे, त्यों सुमिर सत्य नाम। तो सत्य नाम का ऐसे ही सुमिरन करना है, याद करना है। तो जो है धेनुवत्स चिंतन करे, त्यों सुमिर सत्य नाम। मैं तो घोर जंगल में रहा है, और जो है मेरे पास गाय भी थी। मतलब भारत सरकार का आर्मी की गाय भी थी हमारे पास में। क्योंकि ये लोग जो है दूध, जब तक दूध देती थी तब तक रखता था, और नहीं होता था तो एकदम हमारे पास एकदम मणिपुर के जंगल में बॉर्डर पर जो है, जहाँ जो है ना बर्मा बॉर्डर है, चीन बॉर्डर है, वहाँ हमारे पास ले आकर के छोड़ देते थे। तो जो है जब वो गाय जो है बच्चा दिया, मैंने देखा हुआ है ऑफिस के सामने, वो सुबह जो है ना उसको गाय चराने के लिए 2 आदमी छोड़ रखे थे हमने। उनका काम था गाय का गोबर को हटाना, फेंकना, और उसको गाय को जो है ना दिन भर चराना। गाय बच्चे भी दिए। अब वो मैं लंबा चौड़ा बताऊंगा तो बहुत आपका समय लग जाएगा।
तो गाय जो है ना बच्चा दे दिया। तो वो जो है जो गाय रखता है वो जो है वो बच्चा दिया। तो मैं बोला भाई गाय बच्चा दिया है, क्या बच्चा हुआ है? तो बोला लड़की पैदा हुई है साहब, लड़की दिया है, लड़की। अब मैं समझा नहीं। हम लोग तो अपना देसी भाषा में बाछी बोलते हैं, बछड़ी बोलते हैं। वो बोला कि जो है लड़की जो है लड़की पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई। अब उसका भाषा अलग था। अब वो हमारे को जो है ना ऐसे ही बताया, तो मैं हंसने लग गया। तब फिर जो है मेरे को समझ में आ गया कि जो लड़की पैदा हुई है मतलब बाछी पैदा हुई है जो है। अब वो लोग हिंदी जानता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अब तो जो है बूझने लग गए। मैं तो पुरानी बात आपको को मैं बता रहा हूँ। तो जो है मैं बोला भाई उसको संभाल करके जो है रखना जो है। तो जब वो चरने जाती थी सुबह ही उसने क्या करना, 8 बजे 9 बजे लेकर के मतलब चला जाएगा, और 5 बजे जैसे छुट्टी होती है वैसे ले आकर के फिर वहाँ बांध देगा, पानी पुनी पिला करके जो। तो गाय जब वो बच्चा दिया हुआ था, मैं ऐसे ही जो है ऑफिस में बैठ करके ऊपर जो पहाड़ पर देख रहा था। जैसे ही वो जो है 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे जो है वो गाय जो है बोलते बोलते जो है दौड़ करके सीधा आ गई और जो है बच्चे के पास जा करके खड़ी हो गई। आप भेद को समझो। कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम, अधेनु वत्स चिंतन करे त्यों सुमिर सत्य नाम। मैंने उसका प्रेम देखा है। गांव में तो हम लोग गाय पाले लेकिन देखे नहीं वैसा। लेकिन वहाँ मैं जो है पहाड़ पर जो है ऑफिस है हमारा, वहाँ से मैं देख रहा था गाय जो है 2:30-3 बजे जो है वो दौड़ करके आ रही है और जो है बोलते हुए चिल्लाते हुए आ रही है जो है, और आ करके सीधा जो है बछड़ी के पास खड़ी हो गई और उसका बच्चा जो है दूध पीने लगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। तो जो दोहा है, कामी चिंतन काम का ज्ञानी चिंतन नाम, अधेनु वत्स चिंतन करी त्यों सुमिर सत्य नाम। तो ऐसे ही सत्य नाम को जो है चिंतन करना है, भूलना नहीं है उसको। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो जब सदगुरु लखा देता है तब उस भक्त की क्या हालत होती है। अभी जब जो है सदगुरु नहीं लखाता है तब कैसे वो रोता है। तब जो है गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरु जी पैया लागू नाम लखा दीजिए। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान क ज्योति
जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्मवा की सोय मेरा मनवा, जन्म जन्मवा के सोय मेरा मनवा। अमृत बूंद सावधान मारी, जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जन्मवा की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लगा दीजिए। गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। विष की लहर उठत घट भीतर, विषय की लहर उठत घट भीतर। अमृत बूंद चुआ दीजिए हो गुरुजी, अमृत बूंद पिला दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। भक्त जो है प्रार्थना करता है प्रभु से, विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूंद चुआ दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया नाव पुरानी, खेई के पार लगा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। धर्मदासी की अरज गुसाई, अब की बार बचा लीजिए हो गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी, पैया लागू नाम लखा दीजिए। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं भी किसी समय में यही भजन गाता रहता था, पागल जैसा जैसा जो है गाता रहता था। गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए, गुरुजी पैया लागू नाम लखा दीजिए। और जो है अकेले में बैठ करके रोता रहता था। सद्गुरु को जो है बूझना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब सुरति को आपको समझ में आ गया। वह सुरति को मतलब होता है मन को वहां पर टिका करके रखना। जब वही गुरु के चरण में हो जाता है तो वह सुरति हो जाती है। संसार में जो है जो हमारी चेतना रहती है, जिसको हम मन कहते हैं,
पूरा जीव की चेतना संसार में है। रोटी, कपड़ा, मकान, घर द्वार, शादी विवाह, नौकरी, बेटी बेटा, पति पत्नी, भाई बहन, जो है जो खेती बाड़ी, बिजनेस, पूरा संसार जो है इसी में न सोच रहा है। पूरा संसार इसी में सोच रहा है। घर बनाओ, द्वार बनाओ, शादी करो, विवाह करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो। तो यहाँ दुख सुख है, आनंद नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। एक अलग सुख भी है जिसे चेतन सुख कहते हैं, वह बराबर है। जो चेतन सुख है वो बराबर है, कभी वो कम ज़्यादा नहीं होता। उसी सुख को जो है सद्गुरु जो है लखा देता है, बोध करा देता है। अभी हमारी चेतना संसार में है, कोई पढ़ाई में, लिखाई में, खेती में, बाड़ी में, बिजनेस में, दुकान में, मकान में, पति में, पत्नी में, बच्ची में, खाना पीना, सोना, काम करना, इसी में जीव जो है अजुराया हुआ है। तो जो है जो हम लोग सिर पर घड़ा रखते हैं, पहले पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, कुआं होता था, कुआं से पानी भरते थे। तो जो है वो घड़ा जो है पानी से भर करके और सिर पर ले करके जो है चलते थे। तो अब विचार करो, तो ये आपको धीरे 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 करते करते बुझेगा। अभी भारत में, यूपी में तो नहीं है, राजस्थान वगैरह में अभी भी है। वो घड़ा में पानी जो है सिर पर रख करके औरतें चलती हैं। तो जो है अब सिर पर चलेंगी तो जो दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, और नहीं तो एक हाथ से पकड़ेंगी। मान लो कि आपको पानी लेकर के मतलब चलना है, तो आपके सिर पर जो है ना पानी का घड़ा रख दिया जाएगा। तो पहले तो आप दोनों हाथ से आप पकड़ोगे, 2 दिन 4 दिन जो है ना आप पकड़ोगे। फिर वो बोलेंगे कि भाई अभी एक हाथ में रस्सी भी ले जाओ, तो एक हाथ से वो घड़ा पकड़ने लग जाएगी और फिर पानी लेकर के मतलब आ रही जा रही है। और फिर जब जो है आप कुछ दिन तक जब आप कर लोगे तो बोलेगी भाई कि एक घड़ा इधर बगल में भी रख लो और एक घड़ा ऊपर रख लो, तो भी आपको चलना पड़ेगा ऐसे ही। कुछ दिन चलने के बाद फिर जो है बोलेगा कि नहीं, अभी सिर पर घड़ा अकेले रखो, और उसको बोलते हैं सूरत से संभारो, मन से संभारो, आप बोल सकते हो। तो जो है जब वो स्त्री पानी भरते भरते कुछ दिनों के बाद वो मजबूत हो जाती है, अनुभवी हो जाती है, तो एक घड़ा सिर पर रख लेती है और एक घड़ा बगल में, एक हाथ से पकड़ती है और दूसरा हाथ में रस्सी हो जाता है। तो ऊपर के घड़ा को जो सिर के ऊपर है वह सूरत से संभालती है। वही भजन में आया है, समारो सखी सूरती खुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती खुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती खुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीलह सुमति की
लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो सूरती को घड़े की तरह से संभालना पड़ता है। अब घड़ा को वहाँ से हटा दो, वहाँ गुरु का चरण ले आ देना। ये सब अनुभव का विषय है ये। तो निसदीन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो वैसे ही सूरती को जो है गुरु के चरण में संभालना होता है। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समार सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हानि। निसदीन सूरती घड़ा पर राखो। मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कह कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समार सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो। पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समार सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हानि। तो सूरती को संभालना होता है गुरु के चरण में, तभी आपका पिया का मिलन हो जाएगा। ये जो भी चीजें हैं अनुभव का है, आनंद हो जाएगा। आनंद आनंद रहोगे, 24 घंटे आनंद है। इस आनंद को जानने वाले इसी सभा में सदगुरु यहाँ शांति बैठे हुए हैं। ये लोग बहुत चालाक लोग है, बुद्धिमान लोग हैं। इसमें सब तेल की भी हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है, सब सदगुरु की बात सुन करके आए हुए हैं। कोई पिता मारा हमी यार हमी रस बूंद झरी। अमी रस बूंद जो है झर रहा है, और जो पीने वाले हैं वो जो पी रहे हैं, और जिनको विश्वास नहीं है, धर्म नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो भजन जो है कबीर साहब की है, ये भजन कबीर साहब की है। कोई पियता मारा हमी यार हमी रस बूंद झरी।
इसी शरीर में ही झर रहा है। कोई पियता मारहमी यार, अमिहरस बुंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मारहमी यार, अमिहरस बुंद झरी। चेतन चले सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचढ़ी। कोई पियता मारहमी यार, अमिहरस बुंद झरी। डोरी डगर गगर सिर ऊपर, डोरी डगर गगर सिर ऊपर। गेड़ुल मध्य धरी, टोहलियो सत संग पाई के। बिन सदगुरु को कही, डोरी डगर गगर सिर ऊपर। गेड़ुल मध्य धरी, टोहलियो सत संग पाई के। बिन सदगुरु को कही, सोना थीर कसौटी नाही। कैसे के समझ परी, कोई पियता मारहमी यार, अमिहरस बुंद झरी। भेदी होयसो भरी भरी पीवे, अनवेदी जगा भरम फिरी। कोई पियता मारहमी यार, अमिहरस बुंद झरी। कहत कबीर सुनो भाई साध, ईरस जीवन मुक्त करी। रस पीले सुहागिना कुंड भरी। तो जो है संसार को पकड़ करके रखना है का मतलब ये है कि संसार को छोड़ना नहीं है। मैं जो बताता हूँ कि पति को पकड़ करके रखना है का मतलब पति पत्नी भाई बहन को नहीं छोड़ना है। उसी में भाई के संग, पति के संग, पत्नी के संग रहते हुए आपको साधना करनी है, भजन करनी है। तो जो है सुरति को जो है गुरु के चरण में रखनी है। और शरीर तो संसार में आपका है ही है। पति को नहीं मतलब पकड़ करके रखना, पत्नी को पकड़ करके रखने का मतलब है कि उनसे दूर नहीं होना है, साथ ही रहते रहते सारे काम करना है। ये है उसका मतलब। ये थोड़ा है जो है जो आप मतलब आप समझ रहे। तो निसदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो जैसे पनिहारिन स्त्री है वो सिर पर घड़ा रखती है, तो बीच में एक गेंडुल रखती है। गेंडुल बोलते हैं, बिड़वा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं।
और नागालैंड भाषा में कुछ और ही बोलते हैं। तो मैं तो रहा हूँ, अब उधर जाने फिर दोबारा पूछना पड़ेगा। तो आप लोग इतना ही समझो कि मतलब सिर पर घड़ा जो है टिका रहे, उसके लिए कपड़े का बना करके रखते हैं, उसी को गेड़ुल कहते हैं। तो इस सब में भाव होते हैं, ये भजनों में सब में भाव होता है, उसी भाव को जो है आपको बुझना होता है। और परमात्मा जो है भाव रूप में मिलता है, आनंद स्वरूप में मिलता है। जैसे ही आपकी चेतना वहाँ पहुँच जाएगी, फिर वो आनंदित हो जाएगी। जैसी मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। तो मन जो है संसार में सुख ले आता है, उस सुख में जो है हमेशा थोड़ा दुख और थोड़ा सुख रहता है। लेकिन सुरति जो है वह चेतन देश में जाती है और वहाँ से जो है आनंद का जड़ में जा करके समा जाती है। वही स्वामी जी ने कहा है, जैसी मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। योग विहंग समाधि में ज्ञान गान में प्रभु होय, योग विहंग समाधि में ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो जो है आपको विहंगम योग समाधि अनुष्ठान में उस परमात्मा को बुझना है, और सदगुरु जो है आपको बुझा देता है तो बराबर आनंदित कर देता है। तो गगने ही द्वारे लौके, गगन ही द्वारे लौके, देवा गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निष्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवसुख बरणी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरणम नाम, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरणम नाम। तो आप लोग सत्संग में जुड़ा करिए, नियमित रूप से आप लोग जुड़िए। हमें भी जो है 8-10 साल पहले कुछ भी बोध नहीं था, खाली अपना भजन गाते थे और बस जो है थोड़ा बहुत सत्संग सुना देते थे। लेकिन जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में जो है बराबर जो है सुरति को संभालना है, और आपको अपना घर वहाँ सब कुछ मिल जाएगा।
आपको जो चीज़ें संसार में नहीं मिलेंगी वह गुरु के चरण में मिल जाएगी। और आपको बराबर आनंद चाहिए, वही आनंद जो है परमात्मा है। इसको बूझने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये लोग बहुत चालाक है, बताता नहीं है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। तो सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणाबाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो सभी प्राणी जो है आप लोग सत्संग में जुड़िए और आनंद को का जो है बोध करिए। और आनंद का बोध करके अपना घर में चलिए जहाँ सद्गुरु आपको बुला रहा है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। शांति प्रदान कर।